आज के वीडियो का टॉपिक है ऐड न्यू अपलोडेड गूगल ड्राइव फाइल लिंक्स इन एमएस एक्सेल। सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल ड्राइव के एक स्पेसिफिक फोल्डर में अपलोड होने वाली फाइल्स की डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेव करवा सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक पर्टिकुलर शीट में। जी हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए हम ऑटोमेट करेंगे गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। देन क्या होगा, जैसे ही हम उस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर कोई न्यू फाइल अपलोड करेंगे जिसको भी हमने इंटीग्रेट किया है, तो ऑटोमेटिकली उस फाइल का नाम और उस फाइल का डाउनलोडेबल यूआरएल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक पर्टिकुलर शीट में सेव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कैसे इस ऑटोमेशन को सेट करना है, पूरी प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY pabbly.com, प्रेस एंटर। ओके, सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स वाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके अपने वर्कफ्लो को सबसे पहले मैं एक नाम दे दूंगा। मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ, गूगल ड्राइव टू MS एक्सेल। MS एक्सेल मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, नाम दे दिया। आप चाहें तो कुछ और नाम दे देना। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा ऐसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूं कि मेरे गूगल ड्राइव के एक पर्टिकुलर फोल्डर में जिसका नाम है एक्सेल फाइल्स, इसमें जब भी मैं कोई न्यू फाइल अपलोड करूं, चाहे वो JPG हो, चाहे वो कोई IMG इमेज हो या फिर कोई PDF फाइल हो, कोई भी फाइल मैं अपलोड करूं तो ऑटोमेटिकली उस फाइल का नाम यहाँ पे ऐड हो जाए और उस फाइल का जो डाउनलोडेबल लिंक है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इस तरह का ऑटोमेशन सेट करने के लिए हमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन में चूज़ करना होगा गूगल ड्राइव को। सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल ड्राइव को। दैन ट्रिगर इवेंट में हम चूज़ करेंगे न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर को, है ना। तो मैं चूज़ कर लूँगा न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर को। दैन क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, दैन साइन इन विद गूगल पे। दैन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लेंगे, जिस गूगल अकाउंट के गूगल ड्राइव फोल्डर को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। दैन नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया और कनेक्टेड है मेरा गूगल ड्राइव पैबली कनेक्ट से। अब यहाँ से हमें हमारा जो फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे फोल्डर का नाम है एक्सेल फाइल्स। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे सारे के सारे फोल्डर्स के नाम आने लगेंगे। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एक्सेल। ओके, तो ये आ गया एक्सेल फाइल्स नाम का फोल्डर, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने फाइल अपलोड की है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह की फाइल है, एक सिंपल सी टेस्ट इमेज है। ओके, तो ये फाइल की जो डाउनलोडेबल लिंक है और साथ ही साथ जो उसकी डिटेल्स हैं, उसका नाम है, सारी की सारी चीज़ें कहाँ, पैबली कनेक्ट के पास यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी, है ना। चलिए क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सक्सेसफुली जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है और डिटेल्स हमारे सामने, जैसा कि मेरी जो इमेज मैंने अपलोड की थी उसका टाइटल है pixelpic.jpeg। ओके, एकदम परफेक्ट यहाँ पे टाइटल जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम है ना। और बाकी की डिटेल्स भी मुझे यहाँ पे नीचे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेब कंटेंट लिंक हमें मिली है। इस लिंक के द्वारा हम सीधे उस लिंक पे किस पे पहुँच जाएंगे, हमारा जो इमेज है जो मैंने अपलोड किया अपने गूगल ड्राइव पे, उससे पहुंच जाएंगे। तो इस लिंक को मैं जैसे ही एक न्यू टैब में पेस्ट करता हूं तो यहाँ पे सीधे ये लिंक डाउनलोड हो जाती है। ओके, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डाउनलोड करके मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। सेम टू सेम वही इमेज है। ओके, है ना। तो ये लिंक जो है हमें डाउनलोड, जिसके आगे लिखा हुआ है वेब कंटेंट लिंक, इस लिंक के द्वारा जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं किसको, जो इमेज हमने अपलोड की है गूगल ड्राइव में। और नीचे आ जाएंगे तो मैं आपको टाइटल तो दिखा ही चुका हूँ और नीचे बाकी की ढेर सारी डिटेल्स भी हमें यहाँ पे रिसीव हो गई हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आप जिस भी फोल्डर को इंटीग्रेट कर रहे हैं उस फोल्डर का एक्सेस आपको जो है एनीवन पे करना है ना। तो आपको क्या करना है, अपने फोल्डर को ओपन करना है। एक्सेल फाइल्स यहाँ पे लिखा है मेरे फोल्डर का नाम, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, नीचे शेयर का ऑप्शन आएगा, क्लिक करूंगा शेयर पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिस्ट्रिक्टेड है ना। आपको क्या करना है, इसको
एनीवन विद द लिंक पे करना है। ओके, तभी कोई भी पर्सन आपकी, अभी क्या है कि मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉगिन है, दैट्स व्हाई मैं इस लिंक के द्वारा क्या कर पा रहा हूँ, जो मेरी इमेज है वो डाउनलोड कर पा रहा हूँ। अदरवाइज अगर कोई दूसरा पर्सन अपने किसी दूसरे अकाउंट से या फिर मैं ही किसी अपने दूसरे अकाउंट पे जाके इस लिंक को ओपन करूंगा तो ये ओपन नहीं होगी। दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, क्योंकि एक्सेस ही नहीं होगा, दैट्स व्हाई ओपन नहीं होगी दूसरे अकाउंट को, मेरे अकाउंट को एक्सेस है, दैट्स व्हाई शो हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो भी फोल्डर है आपके गूगल ड्राइव का, उसका जो एक्सेस है वो आपको एनीवन पे कर देना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एनीवन पे कर दिया है मैंने, है ना, इस एक्सेस को। ठीक है, देन आपको क्या करना है, डन पे क्लिक कर देना है सिंपली। ओके, तो यहाँ पे मैंने डन पे भी क्लिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है वापस पैबली कनेक्ट पे और एक बार फिर से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अभी मैं आपको एक बार ये वाली लिंक कॉपी करके एक इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन करके दिखा देता हूँ, ये ओपन नहीं होगी, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये लिंक कॉपी की और एक न्यू टैब में ओपन कर दी है। तो अब ये जो लिंक है ये डाउनलोड हो गई है, लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पे जाके अभी फिर से इसका जो एक्सेस है वो किस पे कर दूं, रिस्ट्रिक्टेड कर दूं, तो नहीं होगी ये लिंक ओपन। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ शेयर पे और जो इसका एक्सेस है वो कर देता हूँ मैं रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, डन पे क्लिक कर देता हूं। अब मैं चलता हूं वापस से कहां पे, अपने इनकॉग्निटो विंडो पे, और यहां पे वो लिंक, सेम लिंक पेस्ट करता हूं और एंटर करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर सॉरी बट यू डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस पेज। एकदम परफेक्ट आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे शेयर पे जाके जो आपका फोल्डर है जिसको आपने इंटीग्रेट किया है, उस फोल्डर को एनीवन विद द लिंक पे कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कर दिया है, नो प्रॉब्लम, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये लिंक जो है, अब ये लिंक भी हमें मिल गई है और टाइटल भी हमें मिल गया। अब मैं चाहता हूँ ये लिंक और टाइटल दोनों मेरी ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है जिसका नाम है ऑल फाइल लिंक्स, है ना, जो डेटा नाम की शीट में मौजूद है। ओके, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ फाइल नेम ऐड हो जाए और यहाँ पे डाउनलोडेबल लिंक ऐड हो जाए, है ना। अभी तो मैं मैनुअली ऐड करके बता रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब ये ऑटोमेशन सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही मैं अपने ये वाले फोल्डर के अंदर गूगल ड्राइव के एक्सेल फाइल्स नाम के फोल्डर में कोई भी फाइल अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस फाइल का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सेकंड रो में, जो भी उसकी डाउनलोडेबल लिंक होगी वो यहाँ ऐड हो जाएगी। देन मैं जब तीसरी फाइल अपलोड करूंगा तो उसका नाम यहाँ ऐड हो जाएगा, उसकी डाउनलोडेबल लिंक यहाँ पे। देन फोर्थ फाइल अपलोड करूंगा तो वन बाय वन नीचे एक एक करके सब जो है ऐड होते जाएंगे खुद ब खुद, बिना मेरी इन्वॉल्वमेंट के। लेकिन उसके लिए हम ऑटोमेशन सेट करना होगा। तो अभी आधा ही ऑटोमेशन हमने सेट किया है, आधा बाकी है। तो चलिए चलते हैं वापस पैबली कनेक्ट पे और हमारा ऑटोमेशन पूरा कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिटेल ऐड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्शन एप्लीकेशन में हम क्या चूज करेंगे, एक्सेल को सर्च करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और चूज कर लेंगे, सिंपल। देन एक्शन इवेंट में हम चूज करेंगे ऐड रो टू वर्कशीट के ऊपर। ओके, तो मैंने क्लिक किया ऐड रो टू वर्कशीट के ऊपर सक्सेसफुली, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। देन अब क्या करना है, आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। देन उसके बाद कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। ओके, है ना। देन यहाँ से ये आपसे एक्सेस मांगेगा, तो डोंट वरी, आपको यस पे क्लिक करके एक्सेस दे देना है ना। पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, हो गया है यहाँ पे कनेक्शन, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होने ही वाला है ना। लोड हो रहा है, 2 से 4 सेकंड का समय लेता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वेट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कनेक्शन हो गया है, कनेक्टेड है मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पैबली कनेक्ट से। देन यहाँ से वर्कबुक चूज कर लेना है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ऑल फाइल लिंक्स नाम है मेरी वर्कबुक का। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ऑल फाइल लिंक्स, ये रही, चूज कर ली वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर एक ही शीट मौजूद है जिसका नाम है डेटा, तो वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक ही शीट मौजूद है, ठीक है ना। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वर्कशीट के अंदर डेटा नाम की शीट जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गई है ना। अब सिलेक्ट होने के बाद हमारे सामने नीचे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डिटेल्स आई हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, है ना। तो यहाँ पे कॉलम सी, कॉलम डी जो है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि क्या ऐड हो, है ना। तो कॉलम डी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कॉलम, और कॉलम डी भी। ओके, ठीक है, डिलीट कर दिया है मैंने, सिंपल। देन आता हूँ पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे मैं कनेक्टेड पे क्लिक करके जस्ट फिर से सेव पे क्लिक करूँगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, है ना।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ही कॉलम्स बनाए, फाइल नेम और फाइल लिंक ए और बी के अंदर मौजूद है ना। तो इन दोनों के अंदर अब हमें क्या करना है, फाइल नेम और फाइल लिंक ऐड कर देना है। दोनों डिटेल्स हमें ऊपर मिल चुके हैं गूगल ड्राइव के द्वारा। ये रहा फाइल लिंक, डाउनलोडेबल लिंक, और नीचे ये रहा फाइल का टाइटल। तो इन दोनों को हमें इन ब्लैंक फील्ड्स में ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। आपको जस्ट क्लिक करना होता है ब्लैंक फील्ड पे, नीचे ऑप्शन आता है प्रीवियस स्टेप का, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का, गूगल ड्राइव का। क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे हमें फाइंड करना है फाइल नेम। ओके, सो सबसे पहले हम फाइल नेम जो है फाइंड करेंगे। नीचे स्क्रॉल करूँगा, फाइल नेम। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ नेम, ठीक है, टाइटल से आएगा शायद। ओके, सो टाइटल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं फाइल का नाम आ गया। क्लिक करके इसको ऐड कर दूंगा। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी, इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी इजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये ऑटोमेशन सेट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली रन करेगा, तो जाके मैं नेक्स्ट टाइम जब भी अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर में कोई फाइल अपलोड करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है हर फाइल का नाम अलग होगा। इस फाइल का नाम पैक्सल पिक है, नेक्स्ट फाइल का कुछ और नाम हो सकता है। तो जो भी उसका नाम होगा, टाइटल होगा, वो ऑटोमेटिकली कॉलम ए के अंदर, इस ब्लैंक फील्ड के अंदर आके ऐड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैप करने से डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, चेंज हो जाता है। दैट्स वाई मैपिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह से हम फाइल लिंक भी मैप कर देते हैं। गूगल ड्राइव पे जाएंगे तो ये रही वेब कंटेंट लिंक, क्लिक करके मैप कर देंगे, सिंपल। और क्लिक करेंगे हम सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो 2 से 3 सेकंड में यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये वाली सेकंड रो के अंदर डेटा ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है। और यहाँ पे अब हमें रिफ्रेश करना होगा हमारी किसको, एक्सेल को। ओके, रिफ्रेश करने के बाद आप देख पाएंगे न्यू रो में यहाँ पे जो है हमारे सामने डेटा ऐड हो गया है। ये रहा फाइल का नाम pixelpic.jpg और ये रहा फाइल का URL। एकदम परफेक्टली हमारे सामने जो है ये दोनों डिटेल्स ऐड हो गई हैं और इनकी प्रेजेंस बता रही है कि ऑटोमेशन सेट हो चुका है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट नीचे आके सेव पे क्लिक कर देना है और अब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी, खुद ब खुद होगी, लेकिन 10 मिनट में, हर 10 मिनट में। जैसा कि यहाँ पे लिखा है दिस ट्रिगर विल चेक फॉर न्यू डेटा इन एवरी 10 मिनट्स। तो अगर आप अभी ऑटोमेशन सेट करने के बाद तुरंत जाके अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर में कोई न्यू फाइल अपलोड करेंगे और तुरंत जाके आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में देखेंगे कि वहाँ पे उससे फाइल से रिलेटेड डिटेल्स ऐड हुई कि नहीं, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो ऑटोमेशन है ये हर 10 मिनट में न्यू डेटा कैप्चर करेगा। अब चाहे आप अपने गूगल ड्राइव पे 10 फाइल अपलोड कर दें, 50 फाइल अपलोड कर दें, उन 50 फाइल्स की जो डिटेल्स हैं वो आफ्टर 10 मिनट्स ही आपके एक्सेल शीट में ऐड होंगी। तो घबराना नहीं है, वेट करना है और जाके 10 मिनट बाद चेक कर लेना है। डेफिनेटली आपको वहाँ पे आपका डेटा मिल जाएगा और जब तक ये वर्क फ्लो ऑन है, ये प्रोसेस खुद ब खुद चलती रहेगी। तो कुछ इस तरह का ऑटोमेशन हमने सेट कर दिया है कि जब भी गूगल ड्राइव के अंदर कोई न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर, मतलब किसी स्पेसिफिक फोल्डर में कोई न्यू फाइल अपलोड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक न्यू रो ऐड हो जाएगी वर्कशीट के अंदर। न्यू रो के अंदर होगा फाइल का नाम और फाइल का लिंक। तो इस तरह का ऑटोमेशन हम सेट कर चुके हैं, है ना। और जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फोरम का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज, जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।